योग क्या है? में अधिकांश लोग योग को एक सीमित दायरे तक जानते हैं। किस प्रकार? कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, आसन कर लो, ये योग है। प्राणायाम कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, हस्त कर्कासन कर लो, 2-4 आसन कर लो, ये योग है। अगर आपके सामने कोई अच्छा योग करने वाला 1-2 आसन ऊपर पेट फ्लेक्सिबल बॉडी करके दिखाता है, यू माय गॉड हाउ मच कंट्रोल इन द बॉडी, कितना अच्छा योग करती है। सहमत है आप लोग? सहमत है इस बात से? यस। अधिकांश लोग जो दोज आर अवेयर अबाउट द योगास देयर नहीं, पर हमने अधिकांश लोगों ने योग को इसी तरीके से जाना है कि हम एक आसन के रूप में और एक आसन के रूप में, एक प्राणायाम की प्रक्रिया के रूप में, कभी थायराइड हो गया तो कौन सा आसन करना उसके रूप में, और योग को पूर्णतः जानने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं मेरे सीमित ज्ञान से सीमित समय में अपना 100% दूंगा, जो वाकई आपके बहुत काम आएगा। आइए हम थोड़ा आपसे चर्चा करते हैं। हाउ मच जो मैंने कहा कि हमने योग को हमारी बीमारी, हमारे दर्द, हमारी शरीर की तकलीफ के उपाय के रूप में जाना है। योग की प्रशंसा हमने किसी एक अच्छे योग प्रोफेशनल को एक योग के आसन करते हुए देखा और यह जाना कि इसको योग बहुत अच्छा आता है, इस प्रकार जाना है। इसके अलावा योग के बारे में क्या कह सकते हैं आप? व्हाट इज योग? मुझे परिभाषा नहीं चाहिए, एक प्रायोगिक जीवन में योग का क्या महत्व है, वो इसे देखिए। योग एक आपका जीवन का एक बहुत बड़ा, सिर से लेके पैर तक और जन्म से लेके मृत्यु तक में अहम रोल प्ले कर सकता है। योग शब्दों से बना है, उसको बोला जाता है युज। युज मतलब जोड़ना। जोड़ना किसको? ये हम बात करते हैं। देखिए, योग का सर्वप्रथम नाम आता है तो अभी हमारे इस दौर में हम बाबा रामदेव का नाम लेते हैं। बाबा रामदेव, अधिकांश लोग, मैं सबके नहीं बात करता, कुछ लोग जो नॉलेज रखते होंगे योग का, जैसे हमारे बीच में अंशु जी हैं, 2 जने और होंगे जो योग का नॉलेज पूरा उनको है, लेकिन अधिकांश लोग जो हमके घर के अंदर हमारे जीवन में व्यस्त हैं, हमारी घर की आपाधापी से व्यस्त है, हमारे घर के रोल से व्यस्त है, हमारी कमाई, हमारे खर्चे, हमारे परिवार के सदस्यों की चिंता में व्यस्त है, तो वो योग का समय हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन आज मैं आपके पास आया हूं एक अवसर लेकर कि संक्षिप्त रूप से हम जाने। तो योग मतलब, इसको इंग्लिश में कहते तो टोटल, संपूर्ण चीज का टोटल यूज। तो बाबा रामदेव के रूप में जाना जाता आज की योग में आपको, लेकिन योग एक लयबद्ध तरीके से देने वाले ऋषि का नाम है पतंजलि ऋषि। तो 3000 वर्षों पहले योग को एक सूत्र में बांधकर लोगों को दे गए, और वो सूत्र को, एक एक सूत्र की व्याख्या अलग अलग करते हुए लोग अपना जीवन तार गए। हम ग्रस्त लोग हैं, हमें एक सीमित ज्ञान मिल जाए वही काफी है। तो उस पतंजलि योग सूत्र का नाम आपने सुना होगा। वह पतंजलि योग सूत्र एक प्रकार के हमारे दर्शनों में एक योग दर्शन नाम रखा। हमारा अलग दर्शन है, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, अब इसमें योग दर्शन भी। आज हम योग दर्शन में बात करेंगे। योग दर्शन और मेरा जीवन, इस प्रकार हम लेंगे उसको। तो पतंजलि ऋषि को हम सर्वप्रथम सब आंखें जोड़े, 1 मिनट, कीप योर आइज क्लोज, आंखें बंद करें।
सबसे पहले अपने आराध्य को याद करें। थिंक अबाउट योर डीटी। अपना पूरा ध्यान अपने गले पर लेकर जाए। कृतज्ञता दें। पे द ग्रेटिट्यूड टू द Patanjali Rishi, who is offered before 3000 years the knowledge in a shape of series, the Patanjali Yoga Sutra. हम सब जितने भी लोग हैं मन से दिल से उनको प्रणाम करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा लिखा गया एक जो ज्ञान है उसको हम आज के जीवन में भी उपयोग में कर हम जीवन संवार रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ खोलें और अपनी आंखें खोलें। तो ये तो हमारी कृतज्ञता रही उनके पीछे जो एक पुस्तक लिख के गए, पातंजलि योग सूत्र। पातंजलि योग सूत्र एक पुस्तक है जो एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत की गई है। सूत्र मीन्स जस्ट लाइक माला मैंने पहन रखी है ना, हर माला का मोती अलग अलग है ना, पर ये कनेक्टेड है एक धागे से। अगर इसमें एक भी मोती निकल जाएगा, आई एम अनेबल टू वियर दिस माला, है ना। एक मोती नहीं गया, वो खालीपन लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो इसी प्रकार योग के 196 सूत्र हैं। एक एक सूत्र में अलग अलग ज्ञान छुपा है। इसी प्रकार एक माला के मोती के समान है। अगर योग एक माला है तो पतंजलि योग सूत्र के 196 मोती है सूत्र के रूप में, और हर मोती एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहने को अलग है लेकिन कनेक्टेड है। अब पतंजलि जो ऋषि है हमारे, उन्होंने पहला नाम योग के बारे में पहला सूत्र क्या बोला कि योग आपकी, मैं श्लोक नहीं, आपकी चित्त की वृत्ति। अब हम समझेंगे चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, ये भी समझेंगे। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है ना। तो अब हमारी आम भाषा में इसको हम ले तो हमारी दो दुनियाएं हैं। एक अंदर की दुनिया जिसमें हम शरीर चलता है, हमारा हार्ट लीवर वगैरह ये चलते हैं, हमारे विचार चलते हैं, हमारी भावनाएं चलते हैं। बाहर की दुनिया जहां हम बाहर देखते हैं अपने रिश्तों को, लोगों को, पर्यावरण को, प्रकृति को, तो इनके बीच जो भी डिटॉक्स, वन टाइप ऑफ डिटॉक्स फॉर योर इनर वर्ल्ड, अंतःकरण का शुद्धिकरण और बाह्यकरण का शुद्धिकरण, एक योग है ना। सामान्यतः जस्ट डिटॉक्स योर आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, इट्स योग। इज एब्रिवेटेड इन द 196 सूत्र। तो पहला योग का जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, दूर करना। अब हम जानते हैं वृत्तियां क्या होती है। वृत्तियां अगर वेदांत दर्शन में देखें हम, तो वृत्तियां होती है हमारी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, माइंड, मेमोरी, ब्रेन एंड ईगो। एवरीबॉडी इज केवल, हम सब लोग ये चारों चीज लेकर चलते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, समय समय पर वो एक्टिवेट होती है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा अंतर बताऊं, मन क्या है, चित्त क्या है, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज इंटेलेक्ट, व्हाट इज ब्रेन एंड व्हाट इज ईगो। कौन मुझे संक्षिप्त में बताएगा ये चारों को अलग अलग? ये हम में ही है। हमारा जो विवेक है, हमारा कॉन्शियसनेस है, इसका ही एक प्रकार का रूप है ये कौन बताएगा हमको? एनीबॉडी कैन डिफाइन? देखिए, मैं इसमें समय नहीं लूंगा आपको, मैं आपसे बात ही करता हूं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु कहकर गए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे काबू पा लें, आपका जीवन ये होगा। अरे कैसे पाया भैया? क्या होता है मन, बुद्धि, चित्त, हमें बताओ। तो इसको याद करने के लिए आप एक काम करें, MMBI, ये चार चीज याद रखें।
पहला माइंड, मेमोरी, ब्रेन एंड आई मीन्स ईगो। अब मैं आपको और सरल शब्द करूं, अंतर बताऊं, तो मेरा विवेक अभी मन चल रहा है, ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, यही करूं, ये चल आप मुझे सुन रहे हैं, बात करने, कभी इधर जा रहा है कभी मन जा रहा है, ये आपका माइंड है। आप मेरे से बात करते करते, मेरी बात सुनते सुनते अगर आपका दिमाग कहीं पीछे चले गया, पुरानी बातों को याद हो गया, अरे यार आज सुबह का काम था 12 साढ़े 12 बजे का, वो तो अपन ने करा नहीं, 1 बजे जाना था, 2 बजे होगा, क्या देखे कल। दैट स्टेज योर मेमोरी इज चित्ता। तो करते करते आपने कोई निर्णय ले लिया कि नहीं यार अब मैं काम करूंगा, कल से करूंगा, आज नहीं कर पाया कल करूंगा। इट्स इंटेलेक्ट, ब्रेन, ये आपकी बुद्धि हुई। तो मन को समझा, चित्त को समझा, बुद्धि को समझा, और चौथा आता अहंकार। अहंकार मतलब मैंने किया, ईगो, मैंने किया। ये जो कर्ता भाव आता ना, ये अहंकार है। मैं कहता हूं अहंकार भी एक हद तक होना जरूरी है, उस हद तक कि मैं कर सकता हूं, ये मेरा स्वाभिमान है, और मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा अभिमान है। तो मैं ही वाली बात को आपको किल करना है। फार्मूला क्या बना अपना कलयुग का? MMBI, माइंड, मेमोरी। अब अपने आप को चेक करो, अब अपने आप को चेक करो। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, बात करते करते बच्चे भी चल, सुमित्रा का ध्यान मीरा पे चले गया होगा, मीरा नहीं हुआ, मिट इज वर्किंग इन द चित्ता मोड, इसे नेचर है ना। अरे नहीं आज नहीं, कल उसको भी बोलूंगी, अभी तो आज वो नहीं दिख रही, कल उनको भी कॉल करूंगी। ये हुआ आपका डिसीजन, है ना। और देखा मैंने उसको बोला तो आ गई, मेरे कारण नहीं आई, ये आ गया आपका अहंकार। तो हमें इन चीजों की सफाई करना पूरी, वह पूरा योग की एक लीला है जो 196 सूत्रों में है। अब गुरुजी सही कहते हैं, आप मन भटकता है, चित्त की ओर जाता है, पुरानी बातें याद आती हैं, अरे मेरा मेरा बेटा तो ऐसा था, मेरा बेटा ऐसा था, अभी था, मेरी बेटी ऐसी थी, ये पुरानी बात, ये चित्ता। अब अपने आप को अपने कॉन्शियसनेस चेतन में रखना, चेतन में। चेतन मतलब इस पल, जिस पल आप हो उस पल में, जिसे आध्यात्मिक संत के अंदर वर्तमान में रहना, वो हमारा एक मेन उद्देश्य रहेगा। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर जाए, तो पतंजलि जी के हिसाब से उन्होंने अष्टांग योग, 8 लिप्स ऑफ योगा, ये बताइए। आप जानते हैं? यस। अब देखो आप मेरे हिसाब से समझो, अब 8 लिप्स बताइए। पहला हैगा यम। यम मतलब क्या, हम याद कर लेते हैं। यम मतलब 8, हमारा जो यम है इसके 5 प्रकार अलग अलग, वैसा याद नहीं करूंगा मैं। यम को याद करना है आपको। यम क्या है? ये यम 8 लिम्ब है योगा की, जिसमें आसन भी आएगा, प्राणायाम भी आएगा, साधना भी आएगी, ध्यान भी आएगा, समाधि भी आएगी, परिकल्पना भी आएगी। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं अभी केवल यम पे बात कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत एक चीज से शुरू हुई तो वो साथ में लेकर चलेंगे, तभी आप सेकंड स्टेज पे पहुंचेंगे, है ना। अभी यम को हमें याद रखना। यम क्या है? 8 टिप्स यम में। अब यम में क्या है? 5 चीजें। आपने वो सुना नाम MDH मसाला, है ना। तो उसको आप करें NTHCD। CD आपके माइंड की, NTH ऐसा याद रखें। आपको पूरा अध्यात्म याद करा दूं, हमें कृपा हुई। NTH मतलब यम को फॉलो करना है आपको, तो 5 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वह 5 चीजें कौन सी? NTHCD। NTH को अपने दिमाग की सीढ़ी बिठाना पड़ेगा। अब पहला आता है N, अपने जीवन पे आइएगा। N मीन नॉन वायलेंस, अहिंसा। यम को फॉलो करना आपको, तो ये 5 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अहिंसा मीन्स अपना बाहरी अनुशासन,
ना मेरे शरीर से, ना मेरी भावना से, ना मेरे विचार से किसी भी प्राणी जीव मात्र को तकलीफ हो, दर्द हो। यह आ गया आपका अहिंसा, नॉन वायलेंस। इसके ऊपर न जाने कितने धर्म लिखा गए। जैन धर्म पूरा अहिंसा पे लिखा है। मैं जैन धर्म में यहां तक फॉलो करते हैं कि वो आगे चलते हैं तो सफाई करते हुए चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि उनके पैरों के नीचे कोई चींटी या कीड़ा आकर मर न जाए। हम ग्रस्त लोग हैं, हम नहीं कर पाएंगे इतना, लेकिन एक हद तक हम कर सकते हैं। हम ये तो संकल्प ले सकते हैं आज के सेशन के माध्यम से कि आज अगर मैं योग की यात्रा पे निकला हूं तो मैं आज से ये प्रण देता हूं कि मेरे द्वारा, मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से, मेरे शरीर से किसी को तकलीफ ना हो। सोच सकते हैं? यस, नो? आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है। मैं, जो भी आपका नाम है, आज के योगा सेशन में यम में पढ़ने में मेरे 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या है? NTHCD। क्लियर हो गया ना? अब आपको 5 याद हो जाएंगे। CD तो आपके माइंड की CD। NTH, N नॉन वायलेंस। मां, मैं भारी अनुशासन रखूंगा। मैं जब भी जाऊंगा मेरे शब्दों से, मेरे शरीर की हरकत से मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा पतंजलि जी से डिफर होता हूं। कैसे? कि अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट है, वह काम नहीं कर रहा है, मैं डांटूंगा, उसका दिल दुखेगा। मेरा कोई बच्चा है 5 साल का, कहना नहीं मारा, मैं थप्पड़ भी रसीद कर दूंगा, वो रोएगा। क्या वह भी ना अहिंसा में आता है? यस। ये सोचो, लेकिन वह चीज उसके अच्छे के लिए आप कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। आज अगर मैं मेरे बच्चे को डांट रहा हूं और समझा रहा हूं और एक चपात भी लगा रहा हूं, तो वह याद रखेगा वो चपात के माध्यम से कि मेरे आने वाले जीवन में मुझे ये नहीं करना है। इफ आई, मेरे सबॉर्डिनेट को अगर डांटता हूं और ये बोलता हूं कि नहीं, ये काम गलत किया तुमने, आंधा से नहीं करना, हो सकता है उसका कुछ क्षणिक मन दुखे, दिल दुखे, लेकिन वह उसके हित में है। तो ऐसी अहिंसा, ऐसा नॉन वायलेंस, ऐसा दिल दुखाना जो उसके हित में हो, मैं उसको अहिंसा की श्रेणी में लेता हूं, उसको हिंसा की श्रेणी में नहीं। ठीक है? आप मेरे कितने सहमत है मेरे साथ? ठीक है, परिवार है, हम परिवार है, बच्चों को जानते नहीं, लेकिन अगर वो अहिंसा, मेरे द्वारा की गई हिंसा, आदक शाब्दिक हो, शारीरिक हो, वैचारिक हो, भावनात्मक हो, लेकिन अगर उसकी अच्छाई के लिए है, तो मैं, ऊपर वाला छूट देगा। पहली चीज क्लियर हो गई, नॉन वायलेंस क्लियर हो गई। आज से हम लोग, जितने भी लोग हैं 30-31 लोग, ये हम संकल्प लेते हैं क्योंकि हम योग की यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा के अंदर हमने पहला संकल्प लिया है कि आज से नॉन वायलेंस, अहिंसा बरतेंगे, ना किसी को तकलीफ हमारी वाणी से, वचन से नहीं। और हाँ, ग्रस्त है, हो भी गई, ऐसा तो नहीं है, हो भी गई तो जस्ट रात को जब हम सोएंगे तब हमने सिखाया आपको, रात को सोचते मेरे कारण किसका दिल दुखा, मेरे कारण किसकी तकलीफ हुई, अरे यार आज मैंने हार्ड वर्ड में बात कर ली उससे, श्रीधरन से, श्रीरमन से, अरे यार आई एम सॉरी है, उसको बोलना, अपने आप को भी फ्री करना उस चीज से, उस गिल्ट से। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है, क्या है? एन के बाद क्या आता है? क्या बताए? एन, कौन बताएगा? ये आप बताओ श्रीराम जी। टी। 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 यस, एन नॉन वायलेंस, टी मीन्स ट्रूथ। आज से मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। सत्य हताश हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं इस धरती पर आया हूं, इस धरती पर आया हूं, समस्याओं से लड़ने आया हूं, तकलीफों से लड़ने आया हूं, चुनौतियों को झेलने आया हूं।
कुछ भी हो जाए, मैं सत्य के मार्ग पे चलूंगा। मैं अपनी प्रशंसा करवाने के लिए मैं किसी को झूठ भी नहीं बोलूंगा। सामान्य अधिकांश झूठ भी कुछ बोलते हैं कि अरे ऐसा कर दिया मैंने, मैं नहीं करा, अरे वाह यार, प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोलते हैं ना। कोई झूठ अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन हम आज से 30-31 लोग हैं, हम ये संकल्प लेते हैं कि हम योग की यात्रा पे निकले, कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्लियर? कोई भी प्रकार का, देखो बच्चे से कोई चीज छुपाना, वो करना, वो मैं उसको नहीं गिनता इसके टीम में, कि भाई बच्चा कोई चीज बार बार टॉफी मांग रहा है आपसे और आपने बोला खत्म हो गई, वो झूठ नहीं हुआ, है ना। आप थोड़ा समझ लो। तो ट्रूथ, यू नो, और नाटक में कई लोग ऐसे जानता हूं बिल्कुल सत्य बोलते हैं, वो बुरा लगे मुझे, वो सत्य बोल देते हैं। तो हमको भी कहीं ना कहीं हम बोल नहीं पाते, तो आप ना बोले, लेकिन पर भी सत्य का पालन करें, है ना। कई लोग कैसे होते हैं कि झूठ भी नहीं बोलते लेकिन पूरा सच भी नहीं बोलते, दिस टाइप ऑफ पर्सन। हमें उनमें श्रेणी, हम एक साधक के रूप में, आप लोग आए हो मेरे पास 31 लोग, तो मैं उस सबसे प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूं इसको आपने अप्लाई किया अपने ऊपर, तभी कुछ काम की चीजें बाकी लोग। ट्रूथ। तीसरा, ऑनेस्टी। जो मेरे पास है वो मेरा है, जो किसी और का है वो किसी और का है। ना मैं कभी आर्थिक चोर है, ना उसके ज्ञान की चोरी, ना उसके देखी चोरी, मैं चोरी नहीं करूंगा। आई कीप द ऑनेस्टी ऑन माई सेल्फ। जो भी ईश्वर ने मुझको दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल है योग की यात्रा के। ध्यान देना आप, ये योग की यात्रा में सफल जब भी हो पाओगे, आसन वासन ये बाद में आएंगे, तो ये चीजें होगी जिनमें तभी वो योग के आसन बराबर कर पाओगे आप। ठीक है, एक तो मैं ऑनेस्टी रखूंगा, है ना, कि कोई किसी की चीज को मैं सोचूंगा नहीं कि मेरे है, मेरे कभी जिंदगी भगवान मुझे देगा, ना ईश्वर रखूंगा, मुझे ऊपर वाला देगा जितना मुझको दिया उसने। आधी रोटी दी, एक रोटी खा के, लेकिन मैं किसी और की चीज चुराऊंगा नहीं। ये पतंजलि जी के यम में तीसरा भाग आता है। चौथा कौन सा आया? Who will say? कंचन जी। My God, सी गुरुजी, सी। सी। ये जब अब सब दोनों चीज सीडी वाली दिमाग में जाएगी। सी, ब्रह्मचर्य, कैरेक्टर। ये थोड़ी गहरी वाली गहराई है इसमें। हम अभी तक अपने आप के कैरेक्टर को, अपन अपने ब्रह्मचर्य को एक ही चीज से जोड़ते हैं। अरे शादी नहीं करी, अरे ब्रह्मचर्य है तो नहीं। हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म कौन? ब्रह्म, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, आचारी। ब्रह्म जैसा आचरण मतलब अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण। वह भले कान की हो, आंख की हो, स्पर्श की हो, विचार की हो, और बाकी दूसरी इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, हमें उस पर कंट्रोल करना है। वह कंट्रोल ही हमारा कि मेन ब्रह्मचर्य की ओर लेके जाएगा, वो हमें कैरेक्टर सही रखेगा। ठीक है, अब मैं इसको रखने की वजह याद करता हूं कि कुछ इंद्रिया आपकी जो है, मैं एक इसको कंट्रोल, यहां पे गांधी जी का एग्जांपल दूंगा। गांधी जी ने अहिंसा को प्रमोट किया। गांधी जी ने यहां तक, यहां पर ब्रह्मचर्य के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 3 बात बोली। गांधी जी के 3 मंत्र: बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, सुनो, बुरा मत बोलो। जहां यह आपकी बात कंट्रोल हुई, पूरी होल लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर बुरा देखते देखते आओगे तो बुरे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे तो वो किसी और रूप में कटकेंगे। अगर वो सेकंड चक्रा पे अटके तो किसी लस्ट के विचारों में कन्वर्ट होंगे। नहीं, हमें बुरा देखना ही नहीं, बुरा सुनना ही नहीं, वो बुरा बोलना ही। अब बात यू बट, अगर मां मनशा, अगर भी आपके मन में कोई बुरा ना विचार आ गया, कोई सामने दृश्य ऐसा दिख गया कि आपको हलचल हो गई, इमीडिएट गहरी सांस ली, 11 बार श्वास, क्लियर।
जो भी मानोगे कोई चीज उतनी ही कठिन है और उतनी सरल। तो हम आज यम के दौर में पहुंचे हैं। चौथी चीज पे आएंगे, कौन सी वाली? पहला था हमारा, वापस एक बार रिवाइड करूंगा मैं, एन-टी। एन मतलब नॉन वायलेंस, टी मतलब ट्रूथ बोलूंगा, एट मीन्स ऑनेस्टी, सत्य बोलूंगा, सी कैरेक्टर, ऑलवेज मेरा इंद्रियों पे कब्जा करूंगा, मेरे मन के विचार के हिसाब से चलेंगे। ये चीज आई तब हमारी यात्रा प्रारंभ। और लास्ट है यम का, वह है डिटेचमेंट। संग्रहण नहीं करूंगा, जितना मेरे पास है अनावश्यक संग्रहण, वह भले ही पैसे का हो, वह भले ही कोई वस्तु का हो, अकारण से कोई चीज का संग्रहण नहीं करूंगा। I learned the language of detachment, how I can detach. हर चीज अधिकता में जहर है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना धन रखें, धन रखिए, जो भी आप कमाते हैं आपको अधिकार है, उसमें एक पोर्शन आप दान का दें, जो भी करें, लेकिन वो लालसा ना रखे कि मुझे अधिक से अधिक कमाना है, अधिक से अधिक जानना करना ही है। तो अगर कमाना भाव रखिए तो भाव, लेकिन अगर ये चीज आप डिटेच हो पाएंगे तभी इस योग के रास्ते पर आत्मा से अपनी परमात्मा का मिलन करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा आज का एक संक्षिप्त में था यम के बारे में, क्योंकि योग के बारे में पतंजलि योग सूत्र में जो, इसके अंदर इतना है, इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि एक तो हमारी जीवन शैली बदलता है। योग अपने स्वभाव में जीता है, न किसी अभाव में जीता है, न किसी प्रभाव में जीता है। अब साधक बन गया, आपने हमारे साथ यात्रा प्रारंभ कर दी, अब यू आर ऑन द वे। आप उस रूट पे हैं जहां पर एक साधक जाता है। तैयारी करना, जैसे आप स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाना, क्रिकेट खेलना, बैटिंग करना एक समाधि वाली स्थिति है। अभी तो आप कपड़े पहन रहे हैं, पैड पहन रहे हैं, दस्ताने पहन रहे हैं, ये अष्टांग योग की तैयारी कर रहे हैं, वहां युद्ध लड़वा, लड़ाई खेलने के लिए। पहला उसका है कि अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि कैसे करना। चित्त भूमि पर जितने भी हम बातें, इसके लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग में पहला है यम। यम में 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट आप इस प्रकार याद कर लो जो मैंने बताया, NTHCD। क्लियर? अब यहां तक मैं अभी समय नहीं लूंगा आप लोगों का ज्यादा, केवल यहीं तक रखता हूं। यहां तक किसी के मन में कोई जहन में प्रश्न है, वह मुझसे पूछ सकता है कि अष्टांग योग के यम वाले भाग में अगर किसी को प्रश्न है वो मुझसे। कस्तूरी जी। Ram Krishna Guru, thank you so much for the class. There is a Vivek saying that Satyam Vada, Priyam Vada, that's Guru is something I cannot remember the rest. जहाँ कहा जाता है कि सत्य भी प्रेम से बोलना चाहिए, और you know what I'm saying, कि आजकल बच्चों को भी हम नहीं मार सकते हैं, and in India the women are treated like servants and beaten up and all that issue. So even in the truth it should be said that which is dear to the person and corrects them, but not out of right to have to beat the children or their wives or anyone else. Very good. Anybody else? Thank you, Kasturi. Yes. मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इससे संबंधित ही प्रश्न करेंगे। यस गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलो। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, बोले।
तरह से लोग प्रिडिक्ट करते हैं। ये बेटा तुम्हारा आवाज वाइब्रेट हो रहा है, आप ठीक करें। एनीबडी एल्स? और कोई पूछना चाहेगा? एलोवेली जी, यस। गुरुजी, अगर एक सिचुएशन ऐसा आया है कि घर में बहुत लोग हैं, एक आदमी और औरत सच बोल रहे हैं, लेकिन उनका सच को हर कोई नकारते हैं, ना कहते हैं और उनका अपमान करते हैं। तो अगर उस समय मैं हूँ और मुझे सच मालूम है कि वो सच बोल रही है या बोल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनका अपमान, सत्य का साथ देना चाहिए। यू हैव टू गिव, यू हैव टू फॉलो ट्रूथ। कहते सत्य का साथ दो। आप देखिए, आपके विचार से अगर आपके घर के रिलेशंस में अगर दो जने सत्य बोल रहा है, एक रिश्ता सत्य बोल रहा है, लेकिन आप छोटे रिश्ते हो, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे दूसरों को बुरा लगेगा। इससे अपने आप को डिटेच करो। आपको जो सत्य लगता है उसको फॉलो करो। उसमें अगर आपने मल्टीपल किया कि कहीं मेरी इमेज खराब हो जाएगी और मैं अगर इसको सपोर्ट करूंगी, तो ये एक प्रकार का असत्य है। और घर में इस वजह से झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन है, एक सच बोल रही है लेकिन उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको समझा दिया मैंने, ये आपका प्रश्न समझ गया मैं, कि अगर भविष्य में बहुत अच्छी बात बोली है लेवरी ने, कि ऐसी परिस्थिति बने कि घर में 10 सदस्य हैं और मुझे मालूम है कि ये चीज इसने नहीं चुराई है ना, जैसे एक एबी इसने चीज नहीं चुराई है, वो बाकी लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं इससे चुराई है, तो आप में इतनी निर्भरता होना चाहिए, नहीं मैं मानती हूँ ये चीज इससे नहीं चुराई है, वो भले ही दूसरे नाराज हो जाए। ये आपको सत्य का पालन करना होगा। अगर आपने उस भय से, अज्ञात भय से कि ये परिवार के रिश्ते नाराज हो जाएंगे, इस कारण मैं छोड़ दूं, इसका साथ नहीं दूं, गलत। हमेशा सत्य का साथ देना। ओके, गॉट इट? एलोवेली, ऑलवेज सपोर्ट देट। ओके, सो हाँ पूनम जी बताएं आप। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो बेटा। अब आवाज ठीक आ रही गुरुजी? हाँ बेटा आ रही, बोलो, आप बोलो जी। मेरा सवाल डिटैचमेंट के बारे में है गुरुजी। डिटैचमेंट का आपने बहुत अच्छा एक वो दिया कि ये संग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर डिटैचमेंट को लोग जो है बहुत डिफरेंटली समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुझे एक नई परिभाषा मिली है, क्योंकि आज तक डिटैचमेंट को कुछ ऐसे समझाया गया कि शायद ये सिर्फ हमारे पारस्परिक रिश्तों को लेकर है, या हमारी सिर्फ जो हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको लेकर है। मैं चाहती हूँ कि इस विषय में आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें। अब डिटैचमेंट यहां से शुरू करूंगा कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। यहां से अपनी आवश्यकताओं को पालें। मैं मेरा परिवार खुश रहे, मेरा परिवार का पेट भरे, और मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो मैं उसको रखूं। डिटैचमेंट मतलब रिश्तों से तो अटैच रहें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, इस धरती पर आए हैं तो हमारे सभी रिश्तों के साथ न्याय करना है। पर यहां पर पतंजलि जी, ऋषि जी के यम के अंदर जो इसका डिटैचमेंट का जो कहना है उनका, आस्ते का, कि हम इसमें संग्रहण की आदत ना डालें, कोई चीज का एक्सटेंशन नहीं करें, कलेक्शन जो आवश्यकता से अधिक हो, है ना, आवश्यकता से अधिक हुआ तो वो जहर बना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज फाइनल। एक सीमितता में अपनी, ठीक है मैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई कमाने के सोचता है, मैं जितना अधिक जमा करूं, लेकिन उस दौड़ में अपना सब कुछ ना भूल जाए। अगर आप ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो पहले 4 बातें बोली इसके साथ अन्याय करेंगे, तभी उस दौड़ में रहेंगे। तो डिटेच, अपने आप को अटैच भी रखो, और डिटेच में समय समय पर कि किस चीज का संग्रहण करना, किस चीज का नहीं करना, इससे आपको अवेयर रहना है। क्लियर? हम ओके, तो आज हमने योग के बारे में थोड़ा ज्ञान हासिल किया, थोड़ा सा बताया, क्योंकि अभी तक मैं जानता हूं वापस, और मैं कह रहा हूं कि
तो कुछ समय तक पहले तक मैं ही जानता था कि अरे कोई बहुत लड़की आई फ्लेक्सिबल, उसने आसन करके दिखा दिया, अरे बाप रे बाप, योगासन कितना अच्छा किया, कितना अच्छा योग करती, कितनी अच्छी साधन। कोई प्राणायाम अच्छा कर रहा है, कोई पेट को हिला के बता रहा है, ओ माय गॉड कितना अच्छा योग जानता है। नहीं, उसका योग उसके शरीर की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता और आचरण की स्वच्छता पे निर्भर करता है, केवल शरीर की आरोग्यता नहीं। योग मतलब क्या? तनाव मुक्त, तनाव मुक्त, मुस्कान युक्त और आरोग्य युक्त। हम आसन करते हैं, वो शरीर को आरोग्यता देता है, मन को देता है, लेकिन ध्यान, ये अलग अलग लिंक लेंगे हम एक एक दिन में, तो आपको अलग अलग थोड़ा नॉलेज मिलेगा। लेकिन आज हम हमारा जो हम मेन जो पिक्चर पे काम कर रहे हैं वो MMBI है। कौन सा? मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसको कंट्रोल करने के लिए एक हमने बनाया है ये 8 अष्टांग योग। पहला है यम। यम के बारे में आपको बताया मैंने, एक आपको प्रायोगिक भाषा में समझाया है ना, मैंने आपको संस्कृत का श्लोक करके बताया, क्योंकि मुझे मालूम है ना वो आपको याद होंगे, ना वह अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। ज्ञान, नॉलेज ऐसा दे कि इसको भी हम कुछ कह सकते हैं शब्दों में कि जीवन ज्ञान बिना अधूरा। जीवन ज्ञान बिना अधूरा। जो ज्ञान भाव न लाए, जो ज्ञान भाव न लाए वह ज्ञान अधूरा। जीवन ज्ञान बिना अधूरा। जो ज्ञान भाव न लाए वह ज्ञान अधूरा। जो भाव किसी क्रिया में न बदले वो भाव अधूरा। जो ज्ञान भाव किसी क्रिया में न बदले वो भाव अधूरा, और जो क्रिया किसी तृप्ति में न बदले वो क्रिया अधूरी। मतलब क्या? मैंने आपको ज्ञान दिया, आपके मन में भाव से आपने उसको स्वीकारा, तो मेरा ज्ञान काम का। अगर भाव से आपने स्वीकारा, उसके बाद उसको आपने अपनी एक्शन में लिया, तो वो भाव पूर्ण हुआ। और वो एक्शन जो ली उसके बाद आपको तृप्ति मिली, सैचुरेशन मिला, तो वो पूर्ण हुआ ज्ञान। ना जाने कितने बार मेरे जैसे लोग आगे होंगे, आपको ज्ञान देखे होंगे, हमने कितनी बार सुन लिया हो, कितनी बार कर लिया हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा प्रयास कर रहा हूं मेरी तरफ से, एक ज्ञान संहिता के माध्यम से, कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दूं कि जो आपकी प्रायोगिक में, आपकी भाषा में। मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब पे, वो सब संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, आस्ते। हम मन नहीं लेंगे, हमारा मन नहीं है, हम गुरुकुल के छात्र नहीं है, हम इस कलयुग के ग्रस्त के एक रिश्ता रखते हैं। आज की तारीख में ईश्वर भी इस रिश्ते में आया था, रिश्ते लेके चला था, तो बड़ी तकलीफ झेली। तो हम तो इसके बाद उसका अध्ययन करना पार कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है अगर ऐसी भाव के साथ आप जुड़े रहे तो मैं आपको बड़े बोलते क्या, ऊपर वाली शक्ति आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलन, और आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको आपके कंट्रोल में करने की कला सिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको जो भी मैं नॉलेज सप्लाई कर रहा हूं उसको आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है? क्लियर? एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इतने लोग आएंगे। मैं क्या सीरीज बना रहा हूँ इंटरनेशनल योगा डे के लिए, आज से लेके, तो फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करूंगा। तो फिर मैंने क्या दूसरे वीडियोस देखे ना मैंने, तो मैंने क्या रिकॉर्डिंग करता, फिर रिकॉर्डिंग कोई पार्टिसिपेटिंग हो तो अच्छा है। तो वो पार्टिसिपेंट के लिए मैंने आप लोगों को चुना, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी ज्ञान मिले साथ में, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के रूप में। तो मेरा पूरा प्रयास है आज जो भी मैं आपको समझा पाया हूँ अष्टांग योग, योग के बारे में, और योग के यात्रा जो शुरू होती है, अष्टांग योग, 8 पैरों पर योग की यात्रा शुरू होती है, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। उसमें से उसका पहला यम है, वह मैंने आपको समझाया। तो 1 मिनट अपनी अपनी आंखें बंद करना है, कीप योर आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, अपने मन पर अपना ध्यान लेकर जाए।
become aware of your consciousness. Where is going? Just recall your past. Travel your chitta, memory. Whatever, जो भी आपसे जाने अनजाने, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, किसी का भी आपने दिल दुखाया हो, मन दुखाया हो, उसको याद करें and become your consciousness along with the memory of your past. Now bring your attention on your intellect. Take a decision. अपनी बुद्धि से निर्णय लिए कि जो भविष्य पास्ट में, अतीत में मेरे साथ होता हुआ आया है, जो मुझसे जाने अनजाने भूल हुई है, ईश्वर मुझे उसके लिए माफ करें और आने वाले जीवन में मैं अहिंसा युक्त, सत्य युक्त, आचरण युक्त और जीवन जीऊंगा। साथ ही जो भी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है उसका पालन करूंगा। जहां भी बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, इस पर पूरा पूरा अमल करूंगा। इस निर्णय के साथ चौथी स्टेज आई पर आए कि सब कुछ हो रहा है, मेरा कुछ नहीं, ना मेरी श्वास, ना मेरा शरीर, ना मेरा नाम मेरा नहीं। क्या है? कुछ नहीं। न जाने कितने बार आप ऐसा शरीर ले लेकर आए हैं, वो इस कर्म योग में आकर अपना जीवन लीला पूर्ण कर फिर एक नए शरीर में आए हैं। Now become aware of your name and संकल्प ले अपने आप से कि जो भी आपने सुना है वह आप अपनी एक्शन में लेंगे, अप्लाई करेंगे अपने आप को अधिक से अधिक। और भूलवश कोई गलती भी हो जाए, ये यम के 5 सूत्र को धारण करने में, तो रात को सोते वक्त इसकी क्षमा वो तत्व जो आपकी श्वास चला रहा है उससे मांगे। साथ ही ब्लेस करें सभी पार्टिसिपेंट्स को कि उन्होंने जो भी संकल्प लिया है वह संकल्प पूर्ण हो और आगे का जीवन खुशहाल युक्त हो, आरोग्य युक्त हो, मुस्कान युक्त हो, तनाव मुक्त हो। पांच तत्व का बना ये पिंजरा, जहाँ में बोले हो तोरी मैना, कुछ लेना न देना। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें, पानी का ग्लास रखें, सेवन करें। क्षमा चाहता हूं, पहला दिन थोड़ा लेट हो गया, आज में 10 मिनट आपको लेट कर दिया मैंने, लेकिन आप आर यू कंफर्टेबल ऑफ दिस टाइम? यस नो? हम ऐसे ही ये 21 तारीख तक का योग चलाएंगे
और मेरा मानना है 21 तारीख को हम एक पेन इंडिया योगा सेशन कर रहे हैं, स्पेशली वन कम्युनिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि इंटेंशन अच्छा हो तो ईश्वर साथ देता है। तो मेरे साथ भी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे कांटेक्ट ऐसा मिला जो पेन इंडिया से मुझको कनेक्ट करा सकता है, तो वह प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं अधिक से अधिक किन्नर समुदाय के लोग आए और सोशल जुड़ गए, और हम लोग भी मिलेंगे, क्योंकि वह ग्रहण का कारण 21 तारीख को ग्रहण है। उस दिन हमारी योग की यात्रा पूर्ण करेंगे और सेशन के साथ शुरू करके जो भी सीखा उसको पाएंगे। यस, नाउ ये 31 लोगों के साथ मैंने यात्रा चालू की है। पुनः मेरा निवेदन है आप लोगों से कि एक बार, क्योंकि आपके साथ यात्रा प्रारंभ करी, एक बार पुनः मुझे मैसेज जरूर भेजें। जैसे अधिकांश लोगों को मालूम, एक बार भेज दें कि वी अटेंडेड द योगा सेशन, तो आज के तारीख से फिर हम आप लोग अलग अलग 31 के बाद फिर हम नए लोगों को एंट्री नहीं देंगे। अगर आप भी गए तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र क्या है, एक कड़ी का अध्ययन है। अगर उन्होंने कल हम नियम समझाएंगे, नियम को फॉलो करा और यम को नहीं समझा तो मतलब नहीं है ना। तो आप 31 लोगों के साथ में यात्रा प्रारंभ करूंगा। अगर कोई व्यक्तिगत निजी काम आ जाए उसमें भले ही उस दिन आप नहीं आए, लेकिन बाहर दूसरे दिन मुझसे बात कर सकते हैं। मैं वो क्या है, मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मेरी बातचीत आपको मिल जाएगी। ठीक है, ब्लेसिंग, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न। कल करेंगे नियम की यात्रा। यम के बाद आता नियम। तो पतंजलि जी ने नियम में क्या समझाया है, उस नियम को हम आज आम भाषा में कैसे समझें, इसकी चर्चा हम करेंगे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।